Hello everyone and very good morning to each and everyone. Hello, I'm Shine Pearl and may this video brings lots of happiness, lots of blissfulness, lots of peace in your life. So welcome back to my channel once again. आज मैं बात करने वाली हूँ ऐसे 2 मॉर्निंग रूटीन्स की जो मुझे लगता है हम सभी को करना चाहिए। जैसे कि बीके शिवानी हमेशा कहती है, हम एक सतयुग डिवाइन सोल है। हम लोग क्या है? हम लोग सतयुग डिवाइन सोल है। हम परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम परमात्मा से कनेक्ट होना ही भूल जा रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमें किस तरीके से उससे कनेक्ट होना है। हम क्या करते हैं? हम दुनिया में जाते हैं, लोगों से हम लोग हमेशा हम लोग एक कलयुग में रह रहे हैं। कलयुग का मतलब क्या होता है? कलयुग का मतलब होता है हर किसी से मांगना। हमारे हाथ अब ऐसे है, हम ऐसे 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 करके लोगों से रिस्पेक्ट मांग रहे हैं, लोगों से लव मांग रहे हैं, लोगों से अटेंशन मांग रहे हैं। लेकिन जब आप सतयुग डिवाइन सोल बन जाते हो, जब आप एक डिवाइन सोल बन जाते हो, जब आप परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हो, आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आ जाते हो, तो आप क्या हो जाते हो? आप डिवाइन सोल बन जाते हो। और डिवाइन का मतलब क्या होता है? गिवर। हम लोग हमेशा देखते हैं ना, भगवान जी ऐसे होते हैं। कभी भगवान जी को ऐसे देखा है, ऐसे 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 करते हुए? ठीक है, तो जब आप डिवाइन सोल बन जाते हो तो आप क्या बन जाते हो? आप गिवर बन जाते हो। आप लोगों को देना शुरू करते हो। आप कब दे सकते हो? अगर सपोज मैं किसी फ्रेंड के पास जाती हूँ, ठीक है, और मैं उससे कहती हूँ, यार मेरी जो आज की सिचुएशन है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्या मुझे आपसे पैसा मिल सकता है? तो अगर उस इंसान के पास, मेरी फ्रेंड के पास अगर वो पैसा है, अगर उसके पास उतना अमाउंट है, सपोज अगर उसके पास 1 करोड़ है, तो उसके लिए 5 लाख रुपए देना मुझे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि 95 लाख रुपीज़ मेरे पास है। मुझे 5 लाख रुपए डोनेट भी करने में, चैरिटी करने में, या लोगों को लेंड करने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे पास इतना पैसा है ऑलरेडी। तो क्या होगा? क्या उसे फ़र्क पड़ेगा? डेफिनेटली नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सपोज मैं एक ऐसे फ्रेंड के पास जाती हूँ जिसे खुद ज़रूरत है और मैं उससे मांग रही हूँ, तो क्या वो मुझे दे पाएंगी? ऑब्वियसली नहीं दे पाएंगी ना। तो इसी तरीके से हमें खुद अपने आप को हमें खुद अपने आप को संपूर्ण बनाना है। हमें खुद अपने आप को कंप्लीट करना है। हमें लोगों से रिस्पेक्ट नहीं मांगनी है, हमें अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना है। क्योंकि जब आपके पास ऑलरेडी वो रिस्पेक्ट रहेंगी, ऑलरेडी आपके अंदर वो प्यार रहेगा, आप अपने आप से उतना प्यार करोगे, अपने आप से उतने कनेक्टेड रहोगे, तो क्या आपको ज़रूरत रहेगी कि आप बाहरी दुनिया वालों से वो चीज़ों की डिमांड करें? अगर सपोज हम सोशल मीडिया पे कोई चीज़ डालते हैं और किसी ने मेरा लाइक नहीं किया पोस्ट, तो हम लोग हर्ट हो जाते हैं। हमारा माइंडसेट इतना वीक है कि छोटी छोटी चीज़ों से भी हम लोग हर्ट हो जाते हैं। हम लाइफ को इतना सीरियसली और इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि हमें हर एक की बात, हर एक की चीज़, हम हर एक का एक शब्द पकड़ के उस चीज़ का मीनिंग बना के उस चीज़ को ब्रह्मांड की तरह वी यूज़ इट, और वी मेक अ हिप ऑफ प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ। इतनी परेशानियां हम अपने दिमाग में बनाते हैं, अपने लाइफ में बनाते हैं, और रोज़ हम उस चीज़ से जूझ रहे होते हैं। किस वजह से? क्योंकि हमें किसी और से वो रिस्पेक्ट चाहिए, क्योंकि हमें उस किसी और से वो अटेंशन चाहिए, क्योंकि हमें वो प्यार चाहिए किसी और से। जब आपके पास वो चीज़ रहेंगी तो क्या आप किसी से मांगोगे? डेफिनेटली नहीं। तो जब हम जब मैं इस रूटीन की बात कर रही हूँ, मैं इसीलिए इसे मॉर्निंग रूटीन कह रही हूँ, क्योंकि जब भी हम दुनिया में जाते हैं, मैं चाहती हूँ या मैं सोचती हूँ इस तरीके से कि जब आप व्हेन यू गो टू द आउटसाइड वर्ल्ड, जब आप बाहरी दुनिया में जाते हो, तो जब आप हेल्दी रहोगे, आप फिट रहोगे इमोशनली, मेंटली, तो आपके सामने कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, आई एम सेइंग कि आपके सामने कितना भी बड़ा हर्डल, कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना आ जाए, आप उस पहाड़ को भी क्रॉस कर लोगे, उस पहाड़ को भी पार कर लोगे, उस तूफान से भी बाहर निकल जाओगे, क्योंकि आप उतने स्टेबल हो। आपको फर्क नहीं पड़ता कि बाहर में दुनिया में आपके साथ लोग कैसे सलूक कर रहे हैं, किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है
कि आपके अंदर इतनी शक्ति है, इतना प्यार है कि आपको किसी और से लेने की ज़रूरत नहीं है। आप वो अटेंशन सीकर नहीं बनोगे, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करोगे। गेटिंग मी? आपको क्या करना है? इसीलिए जब भी हम मॉर्निंग रूटीन हमारा एक सेट होता है, हम लोग हमेशा सुनते हैं और रीड करते हैं, कहीं हम लोगों ने पढ़ा होता है कि अरे मॉर्निंग रूटीन ही एक इम्पॉर्टेंट रूटीन होता है, उसके थ्रू आपका पूरा दिन जो है वो आपका डिसाइड होता है। बीके शिवानी कहती है कि जब आपके संस्कार सही है तो आपका संकल्प सही होगा। आप अपने संस्कारों से अपना भाग्य बनाते हैं, अपनी डेस्टिनी बनाते हैं। ठीक है, वो हमेशा फोकस करती है संस्कारों पे, हैबिट्स पे, थॉट्स पे, माइंडसेट पे। वो क्यों करती है? क्योंकि वो जानती है कि आपका माइंडसेट ही सब कुछ है। या जितने भी बड़े आप लोगों से मिलते हो, पावरफुल लोगों से मिलते हो, पावरफुल का मेरा मतलब ये नहीं है कि बहुत पैसा है, बहुत शोहरत है, बहुत फेम है, बहुत ये सारी चीज़ें। पावरफुल से मेरा मतलब है कि एक स्पिरिचुअल आदमी होता है। जैसे आप सदगुरु को देख लीजिए, जैसे आप बीके शिवानी को देख लीजिए, जैसे आप मौलाना तारिक को देख लीजिए। तो ये जो लोग होते हैं, ये स्पिरिचुअल लोग होते हैं। जब आप इनके पास जाते हो, आप वो वाइब फील करने लगते हो, आप खुद अपने आप में पावरफुल फील करने लगते हो। तो जब आप उनके पास जाते हो तो आप देखोगे कि उनको ज़रूरत नहीं है किसी की। वो अपने आप में खुद इतने संपूर्ण है कि उनको ज़रूरत नहीं है कि कोई उन्हें प्यार दे, कोई उन्हें अपनी उनकी ब्लेसिंग्स दे। उनका माइंडसेट इतना स्ट्रांग होता है कि वो कोई भी गलत थॉट भी अपने दिमाग में आने नहीं देते। और यही रीज़न है कि वो इतने पावरफुल है, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को इतना पॉजिटिव रखते हैं, अपने आप को इतना कनेक्टेड रखते हैं, अलाइनमेंट में रखते हैं यूनिवर्स के साथ, गॉड के साथ कहो, परमात्मा के साथ कहो, कि उन्हें ज़रूरत नहीं है दुनिया की या दुनिया के लोगों की। वो अपने आप में बहुत संपूर्ण लोग हैं। सो ये कैसे होता है, ये किस तरीके से होता है? अगर आपने कभी देखा होगा कि जब आप सवेरे उठते हो और आपके दिमाग में कोई एक गलत थॉट भी आ जाता है, एक भी गलत थॉट आ जाता है, तो पूरा दिन बर्बाद होता है। कहीं ना कहीं आप ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगते हो अपने लाइफ में जो कि आप नहीं चाहते हो, क्योंकि आपके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आया है और वो नेगेटिव थॉट इतना कंटिन्यूसली चल रहा है आपके साथ पूरा मॉर्निंग, मतलब 1 घंटा बोलो, आधा घंटा बोलो, आपके मॉर्निंग रूटीन में। तब आपका जब सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, तब की बात मैं कह रही हूँ। क्यों? इसलिए मॉर्निंग रूटीन इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है, बहुत एक्टिव होता है उस वक्त। तो जो भी थॉट आपके दिमाग में आते हैं या जो भी रूटीन आप फॉलो करते हैं, वो पूरा दिन का आपका भाग्य बनाता है, वो पूरी दिन की डेस्टिनी आपकी डिसाइड करता है। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप सुबह उठे तो एक अच्छी शुरुआत आपकी रहे। तो जब भी आप देखोगे कि जब आप खुशी खुशी उठते हो तो आपको पूरा दिन अच्छा जाता है, कुछ अच्छा हो रहा होता है, कुछ अच्छे सुनने में आ रहा होता है, कुछ अच्छी अच्छी बातें आपके साथ होती है, लोगों के कॉल्स आते हैं, लोगों की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही होती है। लेकिन अगर वही मॉर्निंग रूटीन में अगर आप सवेरे उठ रहे हो, सुबह उठने के बाद आप चिड़चिड़ा रहे हो, लोगों पे चिड़चिड़ कर रहे हो, तो क्या हो रहा है? पूरा दिन आपका उसी तरीके से गुजर रहा है, आप सिर्फ प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करते चले जा रहे हो। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को अलाइनमेंट में लाने के लिए आपको एक कंसिस्टेंट मॉर्निंग रूटीन की ज़रूरत होती है। और वो मॉर्निंग रूटीन क्या है? सबसे पहले है स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस। ठीक है, स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो आपके दिमाग में होगा, जो आपके माइंड में रहेगा, वही चीज़ें आप लाइफ में क्रिएट करते हो। इसीलिए हम लोग कहते हैं थॉट्स क्रिएट्स योर रियलिटी। तो जब आप सुबह उठते हो, मेक श्योर कि आपके जो थॉट है आप उस पर फोकस करें, आप उसको पॉजिटिव रखें। अपने आप को बार बार ये याद दिलाएं कि यू आर द डिवाइन सोल, यू आर द डिवाइन चाइल्ड, you are the person who is going to create your reality. You are the creator of your reality. तो हमेशा जब भी आप सुबह उठते हैं, तो जब आप ये एक हैबिट बना लेते हो ना, आप एक रिपीटेड एक एफर्मेशन बना लेते हो, आई एम अ डिवाइन सोल, आई एम अ ब्लिसफुल सोल, आई एम अ हैप्पी सोल, आई लव माई सेल्फ, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए,
I'm always connected with my universe. I'm always in alignment with my universe. My day is going to be a happy day today. Today is a better day than yesterday. I am healing, I am emotionally healing, I am physically healing myself. तो क्या होगा जब आप अपने दिमाग में ये सारे थॉट्स रिपीटेडली याद दिलाते रहोगे, तो क्या होगा, आप वही चीज़ों को अपने लाइफ में, अपने डे में, उस दिन में आप अट्रैक्ट करोगे। दूसरा मेन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप एक पहले स्पिरिचुअल आपका नॉलेज आ जाएगा, आप अपने माइंड को जब आप कहते हैं ना, जब किसान खेती करने लगता है तो सबसे पहले अपनी ज़मीन को उपजाऊ बनाता है, तभी उसमें बीज डालता है। क्योंकि अगर आप कितना भी उसमें आप काम करो, अगर आपकी ज़मीन उपजाऊ नहीं है तो कीड़े हो उसमें, तो वो क्या करते हैं, वो बीज को खा लेते हैं और आपका रिजल्ट नहीं मिलता है। तो क्या करना है, हमें अपने पहले माइंडसेट को क्लियर करना है, अपनी एनर्जी को हील करना है, क्योंकि ये सारा खेल एनर्जी का ही है, ये सारा खेल इमोशंस का ही है। फीलिंग इज़ द की। नेविल गॉडेड हमेशा कहते हैं कि फीलिंग पे ध्यान दो, अपनी फीलिंग पे ध्यान दो कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, आप किस तरीके के इमोशंस कैरी कर रहे हो अपने साथ। तो जब आप अपने फीलिंग पे ध्यान देते हैं तो क्या होता है, आपका दिन अच्छा गुजरता है, आपका शुरुआत अच्छी होती है। अब जब आप अच्छा फील कर रहे हो, आप अच्छा सोच रहे हो, तो अब आपका सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए, सेकंड रूटीन क्या होना चाहिए, आपका सेकंड रूटीन होना चाहिए मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन ये कोई एक्सरसाइज नहीं है। लोग हमेशा मेडिटेशन को एक टेक्निक के तौर पे लेते हैं, लेकिन मेडिटेशन कोई टेक्निक नहीं है। मेडिटेशन जिस तरीके से हम लोगों के साथ एक कनेक्शन बनाते हैं, आउटर वर्ल्ड के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ बोलो, अपने फैमिली के साथ बोलो, अपने फ्रेंड्स के साथ बोलो, अपने कॉलीग्स के साथ बोलो, तो ये क्या है, ये कनेक्शन है। हम उनसे फ़ोन पे बात कर रहे हैं, हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं। तो जब आपको गॉड से कनेक्शन बनाना है तो आपको क्या करना होगा, आपको उससे जुड़ना ज़रूरी है। अभी आपने क्या किया, अपने स्पिरिचुअल नॉलेज पे आपने काम किया, अपने स्पिरिचुअल माइंडसेट पे काम किया, आपने अपना माइंडसेट क्लियर किया, आपने अपनी एनर्जी को हील किया, ठीक है, अपनी एनर्जी को हील किया आपने। और अब सेकंड स्टेप आपका क्या आएगा, आप करोगे मेडिटेशन। मेडिटेशन कैसे किया जाता है, मेडिटेशन आपका जो ये बोलते हैं थर्ड आई चक्रा, ये जो होता है, यहाँ पे आपको फोकस करना होता है। तो जब आप अपना ये थोड़ा चिन अप करोगे इस तरीके से, एंड यू विल स्ट्रेट अप योर स्पाइन, ठीक है, आपको अपना स्पाइन स्ट्रेट करना है, अपना चिन थोड़ा सा लिफ्ट करना है, एंड जस्ट आप देखोगे कि नेचुरली आपका फोकस यहाँ आता है, और यहीं पे हमारा डिवाइन सोल है। दैट्स वाई थर्ड आई चक्रा इज द मोस्ट पावरफुल चक्रा इन होल बॉडी। तो जब आप इस पे फोकस आपका आता है, माइल्ड फोकस आपका आएगा, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ रोशनी नजर आएंगी। जब आप आंख बंद करोगे तो आपको बस उस रोशनी के थ्रू, उस सोल के थ्रू आपको गॉड से कनेक्ट करना है। तो आप अपने, जैसे कि हम लोग अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं, या हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, अपने कन्फ्यूजन शेयर करते हैं, हम डिज़ायर्स रखते हैं अपने पेरेंट्स के सामने, उसी तरीके से आपको कनेक्ट करना है अपने गॉड के साथ, अपने परमात्मा के साथ थ्रू मेडिटेशन। और उनको सुनना है कि वो क्या कह रहे हैं। डीप डाउन एक वॉइस आती है अंदर से। शुरुआत में इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहेगा थॉट्स का कि आप शायद ना सुन पाओ, लेकिन जब आप कंसिस्टेंटली एक चीज़ कर रहे हो, अगर आपका फोकस उतना स्ट्रांग है, अगर आपका कंसंट्रेशन उतना स्ट्रांग है, ठीक है, अगर आपका कंसंट्रेशन उतना स्ट्रांग है, तो क्या होगा, आप कहीं ना कहीं अपने आसपास में, अपने अंदर एक चेंज पाओगे। आप ज़्यादा पीसफुल फील करोगे, आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे, आप ज़्यादा खुश रहने लगोगे। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, आपको कैसे पता चलता है कि आप मेडिटेशन सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे? क्योंकि बहुत लोग हैं जो कई सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन उनका क्या होता है, उनका रिजल्ट नहीं दिखता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अभी तक यूनिवर्स से कनेक्टेड नहीं हैं। तो यूनिवर्स से कनेक्ट कैसे होते हैं? यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं थ्रू मेडिटेशन। और मेडिटेशन में आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो। आप फोकस करना है आपको सिर्फ अपने थर्ड आई चक्रा पे, आपको फोकस करके बैठना है, एंड देन आपको उनसे जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपके डिज़ायर्स है, आपको सिर्फ उनसे कहना है। और देने का काम किसका होता है? देने का काम परमात्मा का होता है।
हम एज ए ह्यूमन, हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम किसी से कोई चीज़ करवा के ले लें। ये यूनिवर्स है, ये परमात्मा है, ये गॉड है जो आपको दे रहा है। तो आपको मांगना किससे है? अगर आपको मांगना है तो आपको परमात्मा से मांगना है। सो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट बिल्ड दिस हैबिट कि जब भी आप सुबह उठो, अच्छे थॉट प्रोसेस के साथ उठो, अच्छे थॉट्स अपने दिमाग में लाओ। शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि डेलिबरेटली आपको करना पड़े, लेकिन करो, क्योंकि अभी तक हम लोगों की हैबिट नहीं बनी होती है। तो हम लोग क्या होता है, हम लोग परेशान हो जाते हैं, अरे मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है। लेकिन हर चीज़ को वक्त लगता है। इतने सालों से हम एक कलयुग में रहे, सतयुग में जाने के लिए हमें थोड़ा वक्त लगता है, तो घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन एक गुड पॉइंट ये है कि जब आप उसे प्रैक्टिस में लाते हो तो क्या होता है, 5-6 दिन बाद आप देखोगे कि वो चीज़ें धीरे धीरे अपने आप चेंज हो रही है। क्योंकि अगर आप अपना थॉट प्रोसेस चेंज करोगे तो आप अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हो। सो विद दिस नोट कि आपको आपकी सुबह अच्छी गुजरे, इन 2 प्रैक्टिसेस के साथ मैंने अपने लाइफ को चेंज किया है, अपने आप को चेंज किया है। तो जब आप अपने आप को चेंज कर लेते हैं, जब आप अपने ऊपर कंट्रोल ला लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका वर्ल्ड कंट्रोल में आ जाता है, आपकी डेस्टिनी कंट्रोल में आ जाती है, आप अपना भाग्य खुद लिखने लगते हो। सो विद दिस नोट आई टेक अ साइन ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।